नाज़रीन, बच्चियों को सही रास्ता पर चलाने के लिए सबसे पहला ये सवाल किया जाता है कि बच्चों को तालीम दिलवाइए। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि तालीम तो बच्चियाँ हासिल कर रही हैं, फिर किस तालीम की बात की जा रही है? हर शहर और हर कस्बा में स्कूल और मदारस मौजूद हैं और लड़कियाँ सैकड़ों की तादाद में वहाँ तालीम भी हासिल कर रही हैं। इसके बावजूद भी वही खराबी, वही बेहयाई मौजूद है, जिसका सबब यही पढ़ी लिखी लड़कियां महसूस होती हैं। तो यूँ लगता है कि तालीम ही बेहयाई फैलाने का सबब बन रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। बेहयाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरी माँ बहनों, हमारा दीन लोगों के इस ख्याल की तरदीद करता है कि लड़कियों को तालीम ना दी जाए, क्योंकि तालीम ही से लड़कियां खराब हो रही हैं। ये बिल्कुल सोच ही गलत है। इसके बारे में मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं। उन्होंने अपनी किताब बहश्ती ज़ेवर में औरतों की तालीम के बारे में 3 तबक़ात बयान किए हैं, जिनमें पहला तबका उन्होंने ये बयान किया है कि औरतों की तालीम के बारे में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बच्चियों को तालीम बिल्कुल दिलवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कौन सी बच्चियों को नौकरी दिलवानी है। तो आप देखें, ऐसे लोगों का नज़रिया ही तालीम का मकसद ज़रिया माश है, कि तालीम का मकसद ये है कि रोज़ी कमाना। तो इसलिए वो अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाते और उनको अनपढ़ रखते हैं और किताबों के नज़दीक भी नहीं जाने देते, क्योंकि उन लोगों की सोच होती है कि जब पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं मिलनी तो तालीम का क्या फ़ायदा। बस वो अपने लड़कों को मुख्तलिफ कामों पर लगा देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी औलाद तो कारीगर बन जाती है मगर दीनदार नहीं बन सकती। इसी तरह बच्चियों को भी तालीम से दूर रखा जाता है, तो उसका ये नतीजा ये निकलता है कि बच्चियों को नफ़ा और नुकसान का पता ही नहीं चलता। उन्हें नहीं पता होता कि क्या किस काम में फ़ायदा है और किस काम में नुकसान है। सूरह यासीन की तिलावत करें तो वहाँ हमें ऐसे लोगों के नज़रियात का रद्द मिलता है जो तालीम को महज़ ज़रिया माश समझते हैं और अपनी औलाद को तालीम नहीं दिलवाते। ऐसे लोगों को जान लेना चाहिए कि इल्म एक ऐसा चराग है जिससे रोशनी पाकर कायनात के मख्फी राज जाने जाते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बे इल्म नातवा खुदारा शनाख्त, यानी बे इल्म को अल्लाह की भी पहचान बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा खानगी अहवाल ले लें, जिस घर में तालीम याफ्ता लोग मौजूद होते हैं, दीन की समझ बूझ रखने वाले लोग मौजूद होते हैं, उस घर में इतना लड़ाई झगड़ा देखने में नहीं मिलता। जहाँ अनपढ़ लोग ज़्यादा होते हैं और ये लोग अपनी लड़ाई के दौरान अपनी ज़बान से ना जाने क्या क्या गैर शरई और कुफरिया कलिमात बक जाते हैं, तो औरतों का ये ख्याल है कि वो रसूमात और तवहमात का ज़्यादा शिकार होती हैं। अगर कभी खामिन से लड़ाई हो गई तो फ़ौरन तावीज़ और जादू टोना करने वाले के पास पहुंच जाती है और शादी के बाद वो अपनी औलाद को अच्छी तरह तरबियत नहीं दे सकती। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक मर्द को तालीम देना एक फ़र्द को तालीम देना है, जबकि एक माँ को तालीम देना एक ख़ानदान को तालीम देना है। और एक हदीस मुबारक का मफ़हूम भी है कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें जाएंगी, और वो क्यों? अपनी जहालत की वजह से। तो ये फरमान नबवी साबित करता है कि मर्दों की निस्बत औरतों को तालीम दिलवाना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस गर्ज से कि वो जहन्नम से बच जाएं और आमाल सालिया करें और अपने पूरे ख़ानदान को जहन्नम से बचाएं। तो ये एक तबका का जिक्र मैंने किया जो मौलाना अशरफ अली थानवी ने बयान किया। अगली वीडियो में हम एक दूसरे तबके का जिक्र करेंगे जो औरतों की तालीम के बिल्कुल खिलाफ हैं और उनका नज़रिया अजीब सा है। वो कौन सा नज़रिया है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बयान करेंगे। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इल्मी वीडियो आप तक पहुँचे।